बताइए स्ट्रगल आपके बारे में कि आपको कितना टाइम लगा था यूट्यूब पे ग्रो करने में, ऐसा कुछ? नहीं, शुरू में यूट्यूब पे बहुत ग्रो करता है, पर बाद में आपका स्नोबॉल इफेक्ट आता है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे शुरू में बर्फ़ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से गिरता है, पर लेकिन वो रोल होते होते नई स्नो ऐड होते होते गोला मोटा होने लग जाता है और स्नो जुड़ती चली जाती है और उसका कैस्केडिंग डोमिनो स्नोबॉल इफेक्ट आता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट बाद में आता है। तो यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए मुझे लगता है कंटिन्यूस लर्निंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, करते रहिए। कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, आइडिया मिलेगा। कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, आइडिया मिलेगा। कुछ चलेगा, इफ योर कस्टमर लाइक्स इट यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स द रूल। इफ योर कस्टमर लाइक्स इट यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स द रूल। तो कंसिस्टेंटली मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलेवेंस, रियल कंटेंट ड्रिवन काम करना। जब भी मैंने भी थोड़ा सेल्स ड्रिवन काम किया तो ट्रैफिक कम हुआ, जब भी कंटेंट ड्रिवन काम किया तो ट्रैफिक बहुत बढ़ा। तो जर्नी शुरुआत में हमेशा स्ट्रगल रहती है। आपके सर वैसे मोटिवेशनल वीडियोस काफ़ी अच्छे हुआ करते हैं, मैं भी उस टाइम बहुत देखा करता था, अभी भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत लोग मेरे से जब पर्सनली मिलते हैं, जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर, तो उन लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, जैसे वो जॉब करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो बोलते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब के लिए टाइम भी तो निकालना पड़ता है, तो वो कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे आप अभी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो शूट हो रहा है रात के 12 बजे, सर को देख करके मैं मोटिवेट हो गया। मैं 1-2 वीडियो शूट करता हूँ दिन में तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन आप रेगुलर इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं और आप रेगुलर वीडियो शूट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे सर मैनेज कर लेते हो इतना कुछ? नहीं, टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम नहीं मैनेज करना है, प्रायोरिटी मैनेज करना है। आपको एलिमिनेशन का रूल पता होना चाहिए। जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है उसको बाहर निकाल दो, टाइम मैनेज हो जाएगा। और जो चीज़ बहुत प्रोडक्टिव है उस पर सारा फोकस डालो, टाइम मैनेज हो जाएगा। अब देखो, सारे काम करोगे, सब कुछ करोगे। मैं वो खरगोश का एग्जांपल दिया था अभी पीछे कहीं कि अगर एक कमरे में 9 खरगोश हैं और आपको कोई भी एक पकड़ना है तो आप किसको पकड़ोगे? जो सबसे पहले हाथ में आ जाएगा। अमूमन लोग यही सोचते हैं, वहाँ गड़बड़ कर देते हैं वो लोग। आपको एक खरगोश मार्क करना है, 8 को छोड़ दो, एक को मार्क करो, उसके पीछे भागो, वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। रूल क्या है टाइम मैनेजमेंट का? मैंने हमेशा अपना ABC बना के रखता हूँ, ABC एनालिसिस। ये मेरा A कैटेगरी काम है, ये B है और ये C है। जो मेरा C कैटेगरी काम है उसको मैं डेफर डिले करता हूँ। जो मेरा B कैटेगरी काम है उसको मैं डेलीगेट करता हूँ। और जो मेरा A कैटेगरी काम है वो मैं खुद ड्राइव करता हूँ। तो जहाँ सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा उस पर काम करो, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। सही है सर। एंड सर मेरा थर्ड सवाल है आपसे कि यूट्यूब तो आज के डेट पे बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। जैसे हमारा भी मेन इनकम सोर्स जो है वो यूट्यूब ही है, लाइक स्पॉन्सर्स वगैरह। तो आप इसको किस हिसाब से देखते हो? जैसे यूट्यूब को हम लोग बिजनेस के हिसाब से किस हिसाब से देखते रूल बड़ा सिंपल है, शुरुआत में खाली कस्टमर के पीछे भागो। कौन व्यूअर्स के पीछे भागो, वो क्यों देखेंगे आपको, उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो। स्पॉन्सरशिप डील्स व्यूज के कारण नहीं आती है, ट्रस्ट वर्दिनेस के कारण आती है, विश्वसनीयता के कारण आती है। अगर आपकी विश्वसनीयता है तो बात बनेगी। और इसमें मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको मनोज भाई, रूल है कंसिस्टेंसी। जब मैं शुरू में चैनल शुरू किया ना, मेरे ऑफिस में कुणाल वर्मा होते थे, तो मैं उनको बोला आज देखो 4 लोगों ने वीडियो देखा। तो बोला सर आप ही ने 4 बार देखा था कोई नहीं देख रहा आपका वीडियो, किन चक्करों में पड़ गए आप, कोई नहीं देखेगा। पर किसी दिन एक चीज बहुत चल जाएगी। तो मेरा एक वीडियो हुआ करता अरुणिमा सिन्हा पे, जहाँ हाथी के छोटे बच्चे का उदाहरण दिया था मैंने कि हाथी के छोटे बच्चे को चेन से बांध दो, धीरे 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 उसको लगता है कि अब ये चेन टूटेगी नहीं, मुझे तोड़ नहीं पाता, उसका मेंटल ब्लॉकेज हुआ। वो वीडियो हो गया वायरल। उन दिनों व्हाट्सएप नया चला था, मैंने भी देखा था सर वो वीडियो जी। और वायरल होने के कारण तो हमें लगा यार कभी भी कुछ भी चल सकता है, तो कंसिस्टेंसी पे रहो और फिर देखो क्या चीज़ चल रही है। तो मैं क्या करता रहा, शुरू के दिनों में बहुत स्ट्रगल होता था। तो ये मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि आपको शुरुआत बहुत ईजी होगी। शुरुआत जब मैंने करी थी तो मैं दिन भर ट्रेनिंग करता था, शाम को ऑफिस मैनेज करता था, लीडरशिप के साथ काम करता था। रात को मेरे साथ एक लड़का होता था विशाल विष्णु, भागलपुर से था वो, आज भी है, हमारे साथ काम करता है। 2014 में आया था विशाल विष्णु और भागलपुर से, बिहार से था वो। तो मैं उसको रोक लेता था कि आप इवनिंग में मेरे साथ बैठो, वही मेरा एक कैमरा लगा करके वही शूट करता था, तो उसके साथ बैठ के मैं एडिटिंग कराता था। तो शुरू में सब काम खुद करेंगे, धीरे धीरे आपकी टीम्स बिल्ड होंगी, धीरे धीरे आपको लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये विश्वास रखना जरूरी है, लोग बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, ये विश्वास रखिए। पर मैं फिर बता रहा हूँ, चीप काम नहीं करना, ट्रस्ट वर्दिनेस, विश्वसनीयता बिल्ड करिए। अगर लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपको पैसा देंगे, वो आपके साथ काम करना है।